आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि मेडिकल फील्ड में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज एब्डोमिनल रीजन एंड सेकंड इज क्वाड्रेंट। एब्डोमिनल रीजन क्या होता है? एब्डोमिनल रीजन 9 एब्डोमिनल रीजन होते हैं। 9 एब्डोमिनल रीजन होते हैं हमारी बॉडी में और 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एब्डोमिनल रीजन क्या होता है और क्वाड्रेंट क्या होते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट हमारी बॉडी को बांटते हैं। 4 भाग में हमारी बॉडी डिवाइड की गई है एब्डोमिनल रीजन की, वो है क्वाड्रेंट। ठीक, सबसे पहले बात करें क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एब्डोमिनल रीजन को 4 भागों में बांटा गया है जिसका नाम दिया गया क्वाड्रेंट। सबसे पहले बात करें क्वाड्रेंट की, तो इसमें 4 भाग में सबसे पहला आता है राइट अपर क्वाड्रेंट और सेकंड आता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, थर्ड इज राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड फोर्थ इज लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। बात करें क्वाड्रेंट में, राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है लीवर, स्टमक, राइट किडनी, पैनक्रियाज, राइट एड्रिनल ग्लैंड, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा, नॉट ऑल, कुछ हिस्सा ही बस पाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट है इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट में गाल ब्लेडर और डिओडिनम में पाया जाता है। बात करें लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की, तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में भी लीवर का कुछ हिस्सा पाया जाता है, स्टमक का कुछ हिस्सा पाया जाता है, साथ ही साथ लेफ्ट किडनी पाई जाती है, पैनक्रियाज का भी कुछ हिस्सा पाया जाता है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी पाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट है स्प्लीन पाया जाता है, इसमें स्प्लीन पाया जाता है। बात करें राइट लोअर क्वाड्रेंट की, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ राइट यूरेटर पाए जाते हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पाया जाता है और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, अपेंडिक्स पाया जाता है। कोई टीचर पूछता है कि अपेंडिक्स किस रीजन में पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए राइट लोअर क्वाड्रेंट में। फिर आते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक, फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है? 4 भागों में हमारी एब्डोमिनल कैविटी को बांटा गया जिसका नाम दिया गया क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो बीच में है, यहाँ पे समझो ये नाभि होती है। ठीक, पेट की जो नाभि होती है वो एकदम बीचों बीच में होती है। 4 भागों में बांटा गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो नाम दिया गया राइट अपर क्वाड्रेंट, उसी के नीचे राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट में आ जाओ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है? लीवर आता है, स्टमक आता है, राइट किडनी आता है, पैनक्रियाज आता है, राइट एड्रिनल ग्लैंड आता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आता है, गाल ब्लेडर और साथ ही साथ डिओडिनम आता है। बात करें राइट लोअर क्वाड्रेंट की, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, राइट यूरेटर आते हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपेंडिक्स आते हैं। ठीक, बात करें लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की, तो इसमें भी लीवर आते हैं, स्टमक का कुछ हिस्सा आता है, लेफ्ट किडनी आता है, पैनक्रियाज होता है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड पाए जाते हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ हिस्से पाए जाते हैं और साथ ही साथ स्प्लीन पाए जाते हैं। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक, अब आ जाओ एब्डोमिनल रीजन की। एब्डोमेन को कितने भागों में बांटा गया उसी का नाम दे दिया गया एब्डोमिनल रीजन। मेडिकल के टर्म में एब्डोमिनल रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम होना चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे लास्ट ईयर, चाहे क्लिनिकल। ठीक, बात करें एब्डोमिनल रीजन की, तो 9 एब्डोमिनल रीजन होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। ठीक, चलो नाम देखते हैं इसका। जो राइट में है ना, जो राइट में है उसका नाम राइट से ही होगा, जाहिर सी बात है। तो देखो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अच्छा, नाम हाइपोकॉन्ड्रिक क्यों दिया गया? हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो मतलब कम। ठीक, यहाँ का जो रीजन है ना काफी कम ऑर्गन को रखता है। क्यों? क्योंकि ये रिब केज के साइड में है, रिब केज से घिरा हुआ है, यहाँ पे कम ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उसके नीचे सेकंड राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन। राइट में कौन कौन से हो गए? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर, राइट इलियक।
आ जाओ लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक, 6 ये हो गया। बचा बीच में 3 और, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम ईपीगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक, 9 एब्डोमिनल रीजन याद कर लो कौन कौन से। 9 एब्डोमिनल रीजन में सबसे पहला आएगा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, फिर उसके नीचे आ जाओ राइट लंबर रीजन, फिर राइट इलियक रीजन। लेफ्ट में आ जाओ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट लंबर, लेफ्ट इलियक। बीच में ईपीगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक, बात कर रहे हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में क्या आता है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लीवर आएगा, और राइट में है यानी कि किडनी का कौन सा भाग आएगा? राइट किडनी आएगा। ठीक, राइट किडनी आएगा। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा आएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल टर्म के लिए। फ्यूचर में कोई क्लिनिक में बैठेगा, बोलेगा गाल ब्लेडर में स्टोन हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस रीजन में है, गाल ब्लेडर किस रीजन में पाया जाता है। तो गाल ब्लेडर केवल और केवल राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है। ठीक, गाल ब्लेडर कहाँ पाया जाएगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाएगा। बात कर रहे हैं राइट लंबर में क्या क्या पाया जाएगा। तो राइट लंबर में असेंडिंग कोलन पाया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाएगा और राइट किडनी पाया जाएगा। ठीक, राइट किडनी का इसमें भी कुछ हिस्सा पाया जाएगा नीचे वाला। ठीक, राइट इलियक में सबसे इंपॉर्टेंट अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? अपेंडिक्स राइट इलियक रीजन में पाया जाता है। साथ ही साथ सीकम, नीचे है ना सीकम पाया जाएगा, असेंडिंग कोलन पाया जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाएगा। अब आ जाओ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की बात कर रहे हैं तो लीवर का टिप पाया जाता है, लीवर का टिप पाया जाएगा। लेफ्ट किडनी पाई जाएगी, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट किडनी ही पाया जाएगा। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? स्प्लीन पाया जाएगा, पैनक्रियाज पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा? स्टमक पाया जाएगा। ठीक, लेफ्ट लंबर रीजन की बात करते हैं। लेफ्ट लंबर रीजन में 3 चीजें पाई जाती हैं, डिसेंडिंग कोलन, क्या? डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी का नीचे वाला हिस्सा कुछ पार्ट। ठीक, लेफ्ट लंबर में क्या पाया जाएगा? डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी। लेफ्ट इलियक रीजन की बात करें अगर हम लोग, तो लेफ्ट इलियक रीजन में सिग्मोइड कोलन पाया जाएगा, डिसेंडिंग कोलन पाया जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, लेफ्ट इलियक में क्या पाया जाएगा? सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन। कुल मिला जुला के 9 रीजन होते हैं। कौन कौन से 9 रीजन होते हैं? 9 एब्डोमिनल रीजन होते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, फिर राइट लंबर, राइट इलियक। लेफ्ट में आ जाओ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट इलियक। उसके बाद बीच में क्या है? ईपीगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। कंफर्म याद हो गया? चलो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और जिसको ज़रूरत हो ना वहाँ तक पहुँचा दो।